लर्निंग अगर इंटरेस्टिंग हो तो मज़ा आता है। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर सीखने की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं, यानी हम एक एडवांस लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम 5 टूल्स सीखेंगे और इन्हीं 5 टूल्स की मदद से हम ये क्रिएटिव बनाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले हम विंडोज़ में वर्कस्पेस सेट करते हैं लेआउट, ताकि आपको फॉलो करने में आसानी रहे। यहाँ बहुत सारे वर्कस्पेस दिए हुए हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में टूल बार है और राइट साइड में यहाँ हमें पैनल्स नज़र आते हैं। इन पैनल्स को हम कोलैप्स कर सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं, या फिर हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं, यानी बड़ा भी कर सकते हैं। अब इन टूल्स में से हम कुछ टूल्स आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हम सिंपली शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ आप अगर यहाँ देखेंगे तो टूल्स के साथ में छोटे छोटे एरो नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी हिडन टूल्स मौजूद हैं। हम सिंपली माउस के क्लिक के साथ होल्ड करेंगे तो हमें ये टूल्स नज़र आते हैं। हम इलिप्स टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं। अगर हमें सर्कल चाहिए तो हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब बारी है सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को छोटा भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। हम सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ राइट साइड में नज़र आती है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करके अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं और यहाँ अगर देखें तो हम कॉर्नर्स को भी रेडियस दे सकते हैं। हम कस्टम वैल्यू भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे की तरफ आते हैं तो स्विचेस में हम इन्हें कलर भी फिल कर सकते हैं। आप यहाँ टॉप पर भी देख सकते हैं, यही सेम फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ आगे की तरफ स्ट्रोक का कलर है, फिर स्ट्रोक का वेट है, यानी हमें स्ट्रोक की मोटाई कितनी चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ स्ट्रोक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसे नन भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिल में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ क्या होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इस एंकर पॉइंट को अपने मर्जी से जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें मूव कर सकते हैं। इसकी मदद से हम
जैसे चाहे वैसे शेप बना सकते हैं। यहाँ एंकर पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि जैसे हम एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें नज़र आती है। सिंपली यहाँ हम रिमूव करते हैं एंकर पॉइंट को, ये माइनस वाला यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है, तो हम उसका एंकर पॉइंट घटा सकते हैं। इसी तरह हम सिलेक्शन टूल से स्क्वायर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमें छोटे डॉट्स नज़र आते हैं। इन डॉट्स को सिलेक्ट करके हम कॉर्नर्स को और भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमें इलस्ट्रेटर ने ज़्यादा कंट्रोल दिया हुआ है, जिसकी मदद से हमें काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कोई एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं या एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो हम अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हम इसके कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है टाइप टूल की। टाइप टूल की मदद से हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और यहाँ अगर आप टॉप राइट पे देखें तो हम इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और हमें जो कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद है वो जूम टूल है। इस जूम टूल की मदद से हम अपने आर्ट वर्क को छोटा या बड़ा कर कर देख सकते हैं। इसके लिए हमें डायगोनली ड्रैग करना होगा तो ये इजीली जूम हो जाएगा। अगर आपका जूम इस तरीके से नहीं हो रहा तो आपको एडिट प्रेफरेंस में परफॉर्मेंस में अगर जाकर चेक करेंगे तो एनिमेटेड जूम आपका क्लिक होना चाहिए, टिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। प्रिंट A4 साइज लैंडस्केप के साथ में इसे हम पिक्सल बना देते हैं और क्रिएट करते हैं और रेक्टेंगल टूल की मदद से हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जिसकी विड्थ 200 पिक्सल बाय 100 पिक्सल हाइट रख देते हैं। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर का रेडियस बढ़ा देते हैं और बॉटम का भी इसी तरीके से रेडियस हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमने सीखा था कि यहाँ भी हम वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसका टॉप लेफ्ट का रेडियस 40 रख देते हैं और बॉटम का मे बी 55 रख देते हैं। फिर हम यहाँ और एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इस रेक्टेंगल का बॉटम राइट कॉर्नर भी राउंड कॉर्नर कर देते हैं। यहाँ हम और एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसका एक एंकर पॉइंट हम रिमूव कर देते हैं। उसी तरीके से और एक हम यहाँ रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इसका भी हम एक एंकर पॉइंट रिमूव कर देते हैं। अब बारी आती है इसको कलर करने की। तो हमने ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और इन्हें हमने रेड कलर किया
और इन दो को हमने ब्लू कलर सिलेक्ट किया। हमने देखा था कि स्ट्रोक जो है इसको भी हम किस तरीके से कलर कर सकते हैं या फिर नन भी इसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसको थोड़ा हम डार्क कलर कर देते हैं। इसका तरीका क्या होगा कि ये जो हमें यहाँ पर फील नज़र आ रहा है इस पर हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ये कलर की पैलेट मिलती है। तो यहाँ हम कलर पिकर की मदद से जैसे चाहे वैसे हम ड्रैग कर सकते हैं। जहाँ हमारा पॉइंटर था वहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो इस तरफ हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल कलर है और ये हमारा न्यू कलर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रीव्यू बता रहा है। तो हम मान लीजिए थोड़ा इतना हम इसको डार्क बना लेते हैं। इसी तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट का भी कलर डार्क बना लेते हैं सेम उसी तरह। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ टाइप टूल की मदद से कुछ अल्फाज टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए ऑफर, और इसका हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, बेबास रखा है मैंने। इसको हमने उठाकर यहाँ रख दिया और इसका फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज कर दिया। इसे हम करते हैं वाइट, और एक हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम इसे कहेंगे ऑफ। ये हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने बना दिया छोटा में भी 36, और ये ऑफ हम बना देते हैं 30%। इसको हम उठाकर यहाँ रख देते हैं और इसे भी हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इनके कॉर्नर्स को हम पूरा रेडियस कर देते हैं। और इसे हम करते हैं येलो। यहाँ हम टाइप करेंगे लिमिटेड पीरियड। यहाँ हमें थोड़ा डबल स्पेस रखना होगा। इसे हम यहाँ रख देते हैं और इसका हम फॉन्ट करते हैं थोड़ा मे बी 16, 14 ठीक रहेगा। हम इसे एरो की मदद से भी अलाइन थोड़ा कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल हम थोड़ा और छोटा बना देते हैं और इसे हाइट में थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ हम और एक चीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ ये लगा हुआ है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम ये एंकर पॉइंट रिमूव करते हैं। तो देखिए यहाँ एक शैडो बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं कि सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम डार्क ब्लू लगा देते हैं। यहाँ पर भी हम ये सेम डार्क ब्लू लगा देते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक ग्राफिक्स बनकर हमारे सामने आया है वो बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। हम यहाँ और भी कुछ क्रिएटिव्स लगा सकते हैं। हम यहाँ पर और एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इसका भी
इसके भी कॉर्नर्स हम राउंड कर देते हैं। और हमने इलिप्स टूल भी सीखा था, तो इलिप्स टूल की मदद से हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं और जूम टूल की मदद से हम इसे थोड़ा यहाँ अलाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ नीचे की तरफ भी एक सेम ऑब्जेक्ट वैसा ही क्रिएट करते हैं। असल में इसे हम कॉपी और पेस्ट भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक कॉपी और पेस्ट कैसे करना है ये नहीं सीखा। तो जिन टूल्स को हमने सीखा है उन्हीं टूल्स की मदद से हम ये ग्राफिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब ठीक लग रहा है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप इन टूल्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपको इलस्ट्रेटर पर कमांड हासिल होगी।